शहीद स्मारक धर्मशाला में भारत पाक युद्ध 1971 विजय दिवस शुक्रवार को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इसमें सबसे पहले युद्ध स्मारक में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। शहीद स्मारक धर्मशाला में विजय दिवस शुक्रवार को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में 9वीं वार कॉरियोल के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मेजर जनरल अतुल रावत विशेष अतिथि के रूप में शिरकत हुए। उन्होंने शहीदों को नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। विजय दिवस की शुभकामनाएं देते हुए युवाओं से कहा कि आने वाले समय में भारतीय सेना के तीनों विंग में नजर आने वाले हैं। साथ ही अब भारत की आने वाली समस्याओं को युवा पीढ़ी ही हल करेगी। उन्होंने युवाओं को देश का अच्छा नागरिक बनकर आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। जैसे आपको पता है कि ये विजय दिवस 1971 पाकिस्तान युद्ध की विजय को सेलिब्रेट करता है, और जब भी हम ऐसी विजय सेलिब्रेट करते हैं तो हम शुरू करते हैं उन शूरवीरों से जिन्होंने उस विजय में को प्राप्त करने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। तो आपने देखा ही होगा, उनके लिए श्रद्धांजलि दी गई और फिर आगे का कार्यक्रम किया गया। आज जो चीफ गेस्ट थे वो मेजर जनरल रावत, चीफ ऑफ स्टाफ 9 कोर के, जो कि सीनियर मोस्ट आर्मी ऑफिसर अभी स्टेशन में हैं, उन्होंने रीत ले किया और वो इस सेरेमनी के चीफ गेस्ट थे। युवाओं को तो यही संदेश देना चाहते हैं कि जो आज़ादी है वो आसानी से नहीं मिली है। बहुत लोगों ने अपनी जानें कुर्बान की हैं, अपने बच्चों को छोड़ा है, अपने वाइफ्स को छोड़ा है और बूढ़े माँ बाप को छोड़कर इस देश की हिफाजत के लिए अपनी जान दे दी है। जो आने वाली पीढ़ी है वो सबसे बड़ी श्रद्धांजलि इनको वही दे सकते हैं कि इनकी यादगार को जागरूक रखें। उधर कुल्लू के ढालपुर में कर्नल पृथ्वी चंद महावीर चक्र सामुदायिक भवन में पूर्व सैनिक ने शुक्रवार को विजय दिवस मनाया। इस मौके पर हिमाचल प्रदेश एक्स सर्विस लीग जिला कुल्लू और लाहौल स्पीति के चेयरमैन ब्रिगेडियर टीएस ठाकुर ने तिरंगा फहराया और उपस्थित पूर्व सैनिकों को संबोधित किया। विजय दिवस पर पूर्व सैनिकों को संबोधित करते हुए सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल बीएस ठाकुर ने बताया कि 1971 में 16 दिसंबर को भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तानी सेना के छक्के छुड़ाए थे और पाकिस्तानी सेना के हजारों सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था, जिसके चलते इस दिन को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने बताया कि 1971 की लड़ाई में जिन भारतीय वीर सैनिकों ने देश की खातिर जान गंवाई, इस दिन उन वीर सैनिकों को याद किया गया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर शहीद वीर सैनिकों की याद में 2 मिनट का मौन व्रत भी रखा गया। इसके अलावा विजय दिवस के दौरान पूर्व सैनिकों और वीरांगनाओं की समस्याओं पर भी चिंतन किया गया और यथासंभव उनकी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश की गई। कि जो हमारे सिटीजन्स हैं वो भी भारतीय सेना की जितनी हमारी अचीवमेंट्स हैं उससे परिचित रहें, क्योंकि आम तौर पर एक आदमी की ये वो रहती है, जनरल भावना रहती है कि इसके लिए तो इतने साल गुजर गए हैं। लेकिन किसी भी राष्ट्र को, जैसे कि बांग्लादेश है, आजकल के समय में एक पाकिस्तान का ईस्ट जो पाकिस्तान का हिस्सा मानते हुए उसको इंडिपेंडेंट नेशन बनाना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी उस टाइम पर। और धीरे धीरे टाइम के साथ मैं नोट कर रहा हूँ कि लोग हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट कर देते हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक स्टेटमेंट पढ़ी थी जो पुराने पाकिस्तान के जो उनके आर्मी चीफ है जो रिटायर हो गए, बाजवा साहब, उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि हिंदुस्तान गलत बोल रहा है कि हमने उनके 93,000 प्रिजनर लिए थे, और उन्होंने स्टेटमेंट दी कि वो सिर्फ 34,000 थे। अरे जब हमारे पास उन सब का नाम है, उनको हमने खिलाया पिलाया है, महीना 2 महीने हमने यहाँ पर रखा हुआ है, तो ये जो है जो दूसरे कंट्रीज़ हैं वो इतिहास को बदलने की कोशिश करते हैं। इसलिए कहीं हमारे अपने सिटीज़न ऐसे प्रोपेगेंडा से प्रभावित ना हो जाएं। ज़रूरी है कि एज अ राष्ट्र हम उन सैनिकों की कुर्बानी को याद रखें जिन्होंने इस लड़ाई में हिस्सा लिया था, और ये जो भव्य जीत है उसको हम हमेशा याद रखें। एक तरह की अचीवमेंट है इंडियन आर्मी की। हिमाचल प्रदेश
प्रदेश के पर्यटन नगरी मनाली में 2 से 6 जनवरी तक मनाए जाने वाले राष्ट्रीय स्तरीय विंटर कार्निवल को लेकर मनाली प्रशासन ने अपनी तैयारियां आरंभ कर दी हैं। 2 से 6 जनवरी तक आयोजित होने वाले इस विंटर कार्निवल में जहां देश के अलग अलग राज्यों की संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। मनाली में आयोजित होने वाले विंटर कार्निवल की तैयारियों को लेकर मनाली प्रशासन ने कमेटियों का गठन कर दिया है। एसडीएम मनाली डॉक्टर सुरेंद्र ठाकुर ने बताया कि मनाली में 2 से 6 जनवरी तक राष्ट्र स्तरीय विंटर कार्निवल 2023 का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर मनाली प्रशासन के द्वारा तैयारियां आरंभ कर दी गई है। उन्होंने कहा कि 2 से 6 जनवरी तक चलने वाले इस विंटर कार्निवल में जहां मनाली घूमने आने वाले पर्यटकों को देश के अलग अलग राज्यों की झलक एक मंच पर देखने को मिलेगी, वहीं कार्निवल में मुख्य आकर्षण का केंद्र रहने वाली माइनस तापमान में आयोजित होने वाली विंटर क्वीन प्रतियोगिता भी आयोजित की जाएगी, जिसकी ऑडिशन की तारीखें शीघ्र ही निर्धारित की जाएंगी। उन्होंने कहा कि इसके अलावा विंटर कार्निवल में विंटर स्पोर्ट्स गतिविधियों का भी आयोजन किया जाएगा और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी इस दौरान आयोजित होंगे। विंटर कार्निवल 2023 को लेकर तैयारियां आरंभ हो गई हैं और मीटिंग्स भी शुरू हो चुकी हैं। जो विंटर कार्निवल की टाइमिंग्स है वही रहेगी, 2 जनवरी से लेकर 6 जनवरी तक रहेगा और इसमें सब कमेटीज बन चुकी है। कमेटीज ने भी अपना अपना काम करना शुरू कर दिया है। जो मेन इवेंट्स रहेंगे, ब्यूटी पेजेंट रहेगा, इसमें वॉइस ऑफ कार्निवल होगा, कल्चरल नाइट्स होंगी। अकॉर्डिंगली फिर जो बाकी के जो कलाकार बाहर से आते हैं, चाहे वो नॉर्थ जोन कल्चर सेंटर है या इस तरह के जो जितने भी जो कलाकार हैं जो टूरिज्म को भी बढ़ावा दे सकते हैं और क्राउड को भी अट्रैक्ट करेंगे और लोकल लोग जो हमारा फोक है, कल्चर है, ट्रेंड ट्रेडिशंस है, उनको भी हम जो है पब्लिसिटी करने की कोशिश करेंगे। इसमें जो अभी निर्णय लिया गया है कि इसकी ओपनिंग जो है, कार्निवल की ओपनिंग माननीय मुख्यमंत्री जी जो है उनको हम इनविटेशन देंगे। इस कार्निवल के जो चेयरमैन होते हैं वो डीसी कुल्लू में चेयरमैन होंगे और मैं इसमें वाइस चेयरमैन होऊंगा इसमें। तो हम इसका ये जो इनविटेशन है माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया जाएगा। नगर परिषद नालागढ़ के अध्यक्ष को 30 दिसंबर को बहुमत साबित करना होगा। नालागढ़ परिषद के 5 पार्षदों ने अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर उपायुक्त को पत्र सौंपा था, जिस पर 30 दिसंबर को बैठक बुलाई गई है। मौजूदा अध्यक्ष को इस दिन अपना बहुमत साबित करना होगा और अगर बहुमत साबित नहीं हुआ तो उन्हें कुर्सी छोड़नी होगी। जी, एक नगर परिषद अध्यक्षा है, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव 22 अक्टूबर को माननीय जिलाधीश महोदया के पास दिया गया था। तो उसी क्रम में आचार संहिता हटने के बाद ये हमारे पास आया है। तो इसमें हमने रूल 92 पैरा 3 का जो रूल है इसमें अविश्वास प्रस्ताव पर, उसके अंतर्गत कार्रवाई करते हुए 15 दिन का जो इन्हें समय दिया है अपना बहुमत साबित करने का। 15 दिन के बाद इनको 30 दिसंबर 2022 को प्रातः 11 बजे एसडीएम जो मीटिंग हॉल है एसडीएम कार्यालय का, उसमें इसकी आपात मीटिंग बुलाई है। इसमें इन्हें अपना बहुमत साबित करने का मौका दिया जाएगा और उसके बाद जो जैसी भी परिस्थिति होती है उसके हिसाब से नियम अनुसार अगली कार्रवाई की जाएगी। ऊना जिला में हैंडीक्राफ्ट प्रदर्शनी का आज शुभारंभ हुआ, जिसमें प्रदेश भर के हाथों से तैयार किए गए गर्म कपड़ों को सस्ते दामों पर जहां पर एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराया जा रहा है। हिमाचल के अलग अलग जिलों से लोगों द्वारा अपने हाथों से तैयार किए गर्म कपड़ों के उत्पादों को बेचने के लिए सस्ते दामों पर रखा गया है। देखो, जो यहाँ पे ऊना में प्रदर्शनी लगाई गई है, इसका मेन उद्देश्य है लोगों को रोजगार के अवसर पैदा करना। ये हमारे हिमाचल प्रदेश में जो ग्रामीण कामगार हैं, जिन्होंने विभिन्न योजनाओं में अपने उद्योग स्थापित किए हैं छोटे छोटे घरों के अंदर, आज ये प्रदर्शनी जो है 10 दिन के लिए लगाई गई है और ये प्रदर्शनी जो है लोगों को जो है ये अपने उत्पाद जो है यहाँ प्रदर्शित करेंगे, इनको दिखाएंगे भी और बिक्री के लिए भी रखे गए हैं और इस पे 10% की स्पेशल छूट भी दी गई है। ये इसलिए रखी गई है कि ये जो माल है ज़्यादा से ज़्यादा प्रदर्शित हो। ये उत्पाद जो है बहुत ही अच्छे हैं, हाथ से बने हुए हैं और बहुत ही ड्यूरेबल है, गर्म भी हैं और सर्दी के इस मौसम में जो है ये लोगों के लिए अच्छे साबित होते हैं। तो इसलिए ऊना में जो है काफ़ी रुझान लोगों का है, रोजगार के अवसर ज़्यादा से ज़्यादा मिलें। इसमें ऊना के भी यूनिट हैं, पूरे प्रदेश से यूनिट आए हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये प्रदर्शनी जो है यहाँ के लोगों के लिए बहुत ही अच्छी साबित होगी। अच्छी वैरायटी का सामान इनको मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा सामान बिकेगा तो इनके द्वारा जो सामान तैयार किया जाता है उसमें जो है जितना ज़्यादा बिकेगा ये नया माल उतना ही ज़्यादा तैयार करेंगे।
कांगड़ा के मुख्य डाकघर के पास आज सुबह एक मारुति कार में अचानक आग लगने से क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। कार चालक जब किसी काम से कहीं जा रहा था तो कांगड़ा के डाकघर के पास अचानक कार में स्पार्किंग हुई और भयंकर आग लग गई। कांगड़ा के मुख्य डाकघर के पास आज सुबह एक मारुति कार में अचानक आग लगने से क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। कार चालक जब किसी काम से कहीं जा रहा था तो कांगड़ा के डाकघर के समीप अचानक कार में स्पार्किंग हुई और भयंकर आग लग गई। हालांकि कार चालक ने तुरंत चतुराई दिखाते हुए कार से बाहर निकलकर अपनी जान तो बचा ही ली, लेकिन कार पूरी तरह से जलकर राख हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा इसकी सूचना अग्निशमन विभाग को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची टीम ने आग पर काबू पाया। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HP 24/7।